welcome to in this video. In this video we can start the 11th standard physics. Okay, so यहाँ पे फ्रेंड्स हम इस वीडियो में 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं आज से। और आप सबको पता है कि हमारे गवर्नमेंट ने 25% सिलेबस इस साल 21 एंड 22 के इस साल में 25% सिलेबस रिड्यूस किया है 11th का, 12th का और 10th स्टैंडर्ड का। ओके, लगभग 8 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक सभी का सिलेबस 25% कम कर दिया है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में एक बार फिर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। फिर मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इसका पार्ट 2 तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और आप इस वीडियो के आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए फ्रेंड्स तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली पीडीएफ दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो। तो आज फ्रेंड 11 का सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड हम स्टार्ट करने वाले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, मैथमेटिकल मेथड। ओके, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मुझे आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, PHB स्टूडेंट हेल्पर्स नाम डालकर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपको सबसे पहले देखने को मिला कंटेंट वी स्टडीड। तो हम सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। ओके, तो आप इस चैप्टर में पढ़ना क्या है तो हम इस पॉइंट को देखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। ओके, तो आपको सबको इस चैप्टर में सबसे पहले मिलेगा स्केलर। क्या मिलेगा फ्रेंड्स? स्केलर। आपको सबसे पहले स्केलर क्या है उसके बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा वेक्टर। क्या मिलेगा? वेक्टर। वो टाइप्स ऑफ वेक्टर, लगभग 6 प्रकार के टाइप ऑफ वेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 6 प्रकार के टाइप ऑफ वेक्टर, जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया। ओके, ऐसे कुछ टाइप मिलेगा आपको देखने के लिए। फिर थर्ड नंबर पे आप जाएंगे वेक्टर ऑपरेशन। क्या? वेक्टर ऑपरेशन। इस वेक्टर ऑपरेशन में आपको देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ऑपरेशन में क्या देखेंगे आप? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो फोर्थ नंबर पे आप देखने मिलेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि आपका जब भी एग्जाम होगा 11th का, जब भी आपका एग्जाम होगा तो इस एग्जाम में 3 से 4 मार्क के लिए ये जरूर पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, एज मैं जब 11th में था तो ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। देखिए, फिर 5th नंबर पे आपको आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फिर 6th नंबर पे आएगा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट आप सबको पता है, फिर स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ओके, फिर 7th नंबर आपको देखना है लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टर ये भी एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। 102 कैरेक्टर आपको लिखने को बताते हैं। ओके, और आपको इस चैप्टर में कट क्या क्या है तो इस चैप्टर में आपको बताया कैलकुलस जो है, कैलकुलस, उस कैलकुलस को इस साल हटाया गया है। लगभग 1 से 2 पान आपको इस चैप्टर से कट किया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने चैप्टर को और दिखेंगे 1 बाय 1 हर स्टेप को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया था कि स्केलर आपको देखना है, तो स्केलर होता क्या है देखेंगे। तो स्केलर होता क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड। इस वर्ड पे गौर कीजिए, मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलेंगे तो परिणाम, परिणाम बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल बताऊँ फ्रेंड्स, कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पे खड़ा है और आप यहाँ पे खड़े हो और आपको फ्रेंड्स ने आपको बोला कि भाई 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे क्या है, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक फॉरेस्ट यानी जंगल आपको दिखने मिला, उधर जाना है। तो आप उसने सिर्फ आपको क्या बताया कि 50 किलोमीटर जाना है। उसने आपको डायरेक्शन बताया क्या कि इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन नहीं बताया, डायरेक्टली बताया 50 किलोमीटर जाइए फॉरेस्ट मिल जाएगा, बट डायरेक्शन नहीं पता। तो इस क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर को डायरेक्शन नहीं होती, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिणाम। परिणाम कितना है? 50 किलोमीटर परिणाम, 50 किलोमीटर उसने बताया। तो सिर्फ आपको क्या बताया उसने? मैग्नीट्यूड बताया, पर डायरेक्शन नहीं बताया। तो इसे कितने? स्केलर क्वांटिटी। ओके, देखो नीचे, दैट्स दे स्पेसिफाइड नंबर एंड यूनिट्स। दैट्स मीन हो उसे स्पेसिफाइड करने के लिए नंबर और यूनिट आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, लेंथ ऑफ रॉड। एक यदि रॉड ले लीजिए, उसका रॉड की लेंथ 2 मीटर है, तो नंबर तो 2 आ गया और यूनिट क्या? उसका यूनिट m आ गया, मीटर। ओके, एग्जाम्पल मैंने नीचे देखिए, उसके एग्जाम्पल में बता दो आपको। मास आ गया तो आप 50 kg मास ले लीजिए, 50 किलोग्राम है आप, तो यहाँ पे 50 क्या आ गया? नंबर आ गया, और kg क्या आ गया फ्रेंड्स? ये आ गया हमारा यूनिट। फिर लेते टाइम, तो 10 मिनट हो गए ऐसा आपने बताया, तो 10 क्या आ गया? नंबर आ गया, और मिनट क्या आ गया फ्रेंड्स?
हमारा यूनिट। ओके, तो टेम्परेचर लीजिए, टेम्परेचर हमें 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 क्या आ गया, नंबर ऑफ डिग्री सेल्सियस क्या आ गया हमारा यूनिट। ऐसे ही हमें इसे डिस्क्राइब करना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, स्केलर समझे, जिस क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम स्केलर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे यार फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है वेक्टर। क्या वेक्टर, अभी आपने देखा कि स्केलर में क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप वेक्टर में दोनों होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, जिसे कहते हैं वेक्टर। सिंपली देखना, जिस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है उसे कहते हैं वेक्टर। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको क्या होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन, उसे कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, कंप्लीटली बताने के लिए, निकालने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत है और मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है। किसकी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत है हमें, और इसे कहते हैं हम वेक्टर। ओके, फिर एग्जांपल ले लेंगे नीचे, डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी आ गई, फोर्स आ गया, एक्सेलरेशन। अभी मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल बताता हूँ इसका। जैसे कि हम ले लें, इधर एक टेबल खड़ा है फ्रेंड्स, और आपने इस पर फोर्स लगाया एक 20 न्यूटन। न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है। 20 न्यूटन का आपने इस पर फोर्स लगाया, तो इस डायरेक्शन में लगा, आपको डायरेक्शन पता है और इसका परिणाम कितना, 20 न्यूटन आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, कितना 20 न्यूटन का फोर्स आप उस पर लगा रहे हो, और आपको डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन, तो ये क्या होगी, फोर्स क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे कि आपका फ्रेंड इधर खड़ा है, आप इधर, उसने आपको बताया कि आपको किधर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है, उधर इधर आपको डायरेक्शन नहीं पता थी। अभी आपका फ्रेंड आपको, देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से बताया आपके फ्रेंड से आपको, कुछ मैं आपको ग्राफ लेकर समझाता हूँ। जैसे कि देख लीजिए फ्रेंड्स, इधर मैं ग्राफ निकालता हूँ, कुछ इस तरीके से ग्राफ इधर आ गया। ओके, ये नॉर्थ, साउथ और ईस्ट इस तरीके से आ गया। ओके, तो ये डायरेक्शन है इस फ्रेंड्स। और इधर से आप देखिए, फ्रेंड ने बताया आपको कि 50 किलोमीटर पे क्या है, एक जंगल है, फॉरेस्ट है, और डायरेक्शन बता रहा है 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी क्या, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। आपको डायरेक्शन भी पता है, कितनी डायरेक्शन, 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्शन भी पता है, और कितना आपको मैग्नीट्यूड कितना अपना 50 मैग्नीट्यूड है, आपको मैग्नीट्यूड भी पता है। तो इस तरीके से बता दो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया, वेरी सिंपल है। अभी देखो नीचे आपका जो एक स्टेटमेंट दिया गया आपको, उस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं देख लीजिए आप। देखो, वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय, देखो नीचे क्या दी गई, वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्ट लाइन सेगमेंट बाय एन एरो। जो हमें अभी बताना होगा कि वेक्टर किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर को किसे निकाल सकते हैं, तो आपको बता दो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से सेगमेंट लाइन से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार की सेगमेंट लाइन से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जब मैंने इसका जो इस टॉक में आप पी और इसे क्यू नाम दे दिया मैंने, जो हमारा पी होगा फ्रेंड्स, जो पी होगा उसे हम कहेंगे टेल। क्या कहेंगे, जिधर से स्टार्ट होता है यार उसे कहते हैं हम टेल। क्या कहेंगे उसे कहते हैं हम टेल, और जिधर हो चलता है उसे हम कहते हैं हेड। इस तरीके हम इसे क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। अब मैं इसे बोल सकता हूँ वेक्टर पी क्यू, क्या वेक्टर पी क्यू। अब मुझे अभी सिंबॉलिकली उसे रिप्रेजेंट करना है कि किस तरीके से करेंगे, लिख के दिखाओ। तो पी क्यू वेक्टर कुछ इस तरीके से, उसके ऊपर एक आपको एरो लगाना होगा और इस तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर पी क्यू। और सिंगल आपको रिप्रेजेंट करना है तो पी को स्मॉल लिखिए और ऊपर एक एरो, इस तरीके से कर सकते हैं। अभी देखो कि आपको इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड बताइए, लिख के दिखाइए मैग्नीट्यूड। समझ लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कुछ एक्स है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। सिर्फ 2 बार ऐसे लगा दीजिए बीच में और वेक्टर क्वांटिटी ऊपर, तो इस तरीके से हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका। समझ में आया फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे देखेंगे इसके टाइप्स। ओके, टाइप्स में मस्त मजा आएगा यार। देखिए, आप देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, तो कुछ 6 टाइप ऑफ वेक्टर है। तो पहला टाइप है हमारा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसे ध्यान में रखिए, जीरो और नल ये दोनों सेम है। ओके, देखेंगे अ वेक्टर हैविंग अ जीरो मैग्नीट्यूड विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक आध डायरेक्शन में इसका जो मैग्नीट्यूड है फ्रेंड्स वो जीरो है। मैग्नीट्यूड क्या है फ्रेंड्स, जीरो। इसे ध्यान में रखिए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो। आप कहेंगे फ्रेंड्स सर मैग्नीट्यूड कैसे जीरो हो सकता है। देखिए, अभी ऑर्बिटरी घूम रहा है यार फ्रेंड्स, इसको ऑर्बिटरी घूमने दो, कुछ तो ऐसे घूम रहा है, पता नहीं है कितनी स्पीड से घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, तो इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा, जीरो होता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ी है ऐसे ही, उसे कुछ फोर्स ने कुछ दिनों से इधर खड़ी है, तो इसका जो
ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, उसका जीरो वेक्टर हो जाएगा ना, उस पर कोई फोर्स नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई उस पर परिणाम नहीं हो रहा इसलिए। ओके, तो देखिए सिंबॉलिकली इसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से जीरो वेक्टर, मैंने उस इसके ऊपर बार नहीं लगाया तो लगा जाता है फ्रेंड, कुछ इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर के जरिए। कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ नीचे, इस एग्जांपल से आपको टोटल समझ गया आप कि जीरो वेक्टर होता है। ओके, तो देखिए एग्जांपल क्या है हमारा, तो एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल, वेलोसिटी ऑफ वेक्टर स्टेशनरी पार्टिकल इज जीरो वेक्टर। स्टेशनरी यानी क्या, एक आदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है इसकी जीरो, यानी ये कुछ नहीं करा है, इससे खड़ा है इधर, तो इसका जो वेक्टर आ जाएगा वो आ गया जीरो वेक्टर आ जाएगा। समझ लीजिए फ्रेंड्स, जीरो वेक्टर आ जाएगा कॉमन। उस सेकंड एग्जांपल आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल क्या है, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखो फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिए सेकंड एग्जांपल को, जब ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कार है फ्रेंड्स, और ये क्या करे, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही, पता नहीं वेलोसिटी का है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है, तो ध्यान में रखिए जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, जीरो होता है। क्या होता है उसका एक्सेलरेशन, जीरो। जब भी एक आदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। और इधर हमें पूछा गया एक्सेलरेशन का वेक्टर क्या है, तो एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका वेक्टर क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। वेरी सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं फ्रेंड, समझ में आएगा आपको जीरो वेक्टर, कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसे पढ़ लेना एक बार। ओके, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, क्या होगा, जीरो वेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे तो सेकंड नंबर पे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, उसे समझ लीजिए सिर्फ। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर। देखिए जैसे मैं इधर वेक्टर आपको बता के दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया इस तरीके से वेक्टर, ओके, कुछ इस तरीके से, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा, कुछ इस तरीके से इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं बताता हूँ, ये हमारा हो गया, सपोज हमारा हो गया एक्स वेक्टर, ये वाई वेक्टर हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया हमारा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारा हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी ये वेक्टर इधर ऐसा वेक्टर ले लिया मैंने, तो इन सब का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से इनका रिजल्टेंट आएगा, कुछ इस तरीके से। तो देखो इसका द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर, देखो रिजल्टेंट में टू और मोर, सिंगल वेक्टर का रिजल्टेंट नहीं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टरों का ही रिजल्टेंट बनता है। दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द ऑल ऑफ द वेक्टर टुगेदर। जब ही ये दोनों मिलकर जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना है अकेला ही प्रोड्यूस करेगा, इसे कहते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे कि ये एक, दो, तीन और चार वेक्टर मिलकर जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, एक, दो, तीन, चार, जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे इफेक्ट, उतना ही है 5 नंबर का हमारा रिजल्टेंट अकेला ही प्रोड्यूस करेगा, और इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। किसी भी का रिजल्टेंट निकालना हो फ्रेंड्स तो कुछ इस तरीके से इसका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। आपको मैं और एक रिजल्टेंट निकाल के दिखाता हूँ। इधर देखिए मैंने इस वेक्टर को कुछ इस तरीके से बदला, कुछ इस तरीके से मैं इसको बदला, इसको थोड़ा मैं आगे ले जाता हूँ, कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से इसको ले जाता हूँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा फ्रेंड्स, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से इनका रिजल्टेंट आएगा, कुछ इस तरीके। ये हमारा हो गया वाई वेक्टर, ये एक्स वेक्टर, और ये हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं। समझ में आया रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, वेरी सिंपल यार। ठीक है, अभी देखेंगे आगे, नीचे थर्ड नंबर का हमें दिया गया निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर वेरी सिंपल वेक्टर, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, वेरी सिंपल वेक्टर निगेटिव। ओके, तो देखेंगे इस निगेटिव वेक्टर कुछ इस तरीके से निगेटिव वेक्टर हम देखेंगे। तो निगेटिव वेक्टर क्या है, अ निगेटिव वेक्टर इज गिवन वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। सपोज कर लीजिए आपको कुछ इस तरीके से वेक्टर दिया गया है, वेक्टर हम ए बी लेंगे, ए बी, और उसी साइड में आपको उसी साइड में कुछ इस तरीके से सेम वेक्टर दिया गया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बी ए। ओके, क्या बी ए, तो ये इस वेक्टर ए बी का बी ए क्या हो गया, निगेटिव वेक्टर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या निगेटिव। हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू माइनस ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे बी ए लिखेंगे, बी ए। ओके, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ए बी का निगेटिव वेक्टर कौन सा होगा, बी ए, इसका निगेटिव वेक्टर हो गया। वेरी सिंपल है। तो नेक्स्ट जाएंगे फ्रेंड्स,
तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप इसे ध्यान बढ़िया देंगे। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? ओके, द टू वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड साइड बी इक्वल इफ ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि दो वेक्टर आपको दिए गए इस तरीके से, ओके, दो वेक्टर, उनकी डायरेक्शन भी सेम है। क्या हो गया? उनकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम है फ्रेंड्स, और उनका क्या है, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड भी क्या है, उनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए फ्रेंड्स, इक्वल वेक्टर हो गए। मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी सेम और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होती है, उसे कहते हैं हम इक्वल वेक्टर। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आपको, वेरी सिंपल ये बताया हमने। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट, हमें ई क्या है, पोजिशनल वेक्टर। ओके, पोजिशन वेक्टर हमें दिया गया है फ्रेंड्स, तो इस पोजिशन के वेक्टर को देखेंगे। देखिए, इस पोजीशन की मैंने इधर एक डायग्राम बना दी है आपके लिए। सो अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। देखिए फ्रेंड, अभी देखिए इसको आप देख सकते हैं इधर, किधर, इधर मैंने इसकी डायरेक्शन दी, इधर ही वेक्टर है, इधर इसकी डायरेक्शन है, पी पे वेक्टर है हमारा, जैसे कि पी पे एक ऑब्जेक्ट रख दी मैंने, और इसका क्या निकालना है, हमें पोजिशनल वेक्टर निकालना है कि हमारी कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, एक्स और वाई हमारी कोऑर्डिनेशन, तो इसका जो पोजीशन होगा पोजिशनल वेक्टर कुछ इस तरह से, ओ पी इसका पोजिशनल वेक्टर आएगा। क्या आएगा? ओ पी वेक्टर, ओ पी इसका क्या आएगा, पोजिशनल वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम, और हमारा जो आर इसका एक्स और वाई का रिजल्टेंट आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आर वेक्टर इज द पोजिशनल वेक्टर, आर का पोजिशनल वेक्टर ओ पे आ जाएगा, जिससे आर और ओ पी हम इससे सेम लिख सकते इधर। ओके, आर और पी हम क्या, ओ पी क्या लिख सकते हैं, हम सेम लिख सकते। देखिए, इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पी, इस पार्टिकल पी का पोजिशनल वेक्टर कौन सा है, पार्टिकल पी का पोजिशनल वेक्टर है ओ पी और आर, इनमें से दोनों में से कौन सा भी हम लिख सकते हैं, आर या ओ पी है क्या, इसके पोजिशनल वेक्टर है। समझ में आ गया, सिंपल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेक्टर। क्या? यूनिट वेक्टर। देखिए, यूनिट क्या है, अ वेक्टर हैविंग अ यूनिट मैग्नीट्यूड इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। कि उसका देख लीजिए, आपका मैग्नीट्यूड जो होता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, यूनिट यानी वन होता है। क्या होता है? वन। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। क्या? मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का वन होता है, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड वन, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। इफ एम वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर एम इज रिटर्न। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने एम वेक्टर लिया, ये नॉन जीरो, आपको पता है ये जीरो नहीं है, इस क्वांटिटी यानी कि हम वन मान लेंगे, तो इसको हम इसका जो यूनिट वेक्टर है हम इसे कैसे रिटर्न कर सकते हैं, तो इसे रिटर्न कर सकते हैं हम इस कुछ इस तरीके से, यू कैप एम, इस तरीके से इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो इसे लिखेंगे, देखो फ्रेंड्स किस तरीके से, देखिए एम इक्वल्स टू यू एम, यू कैप लेंगे इधर और एम, तो इसका यू एम क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यू एम इक्वल्स टू एम अपॉन एम, वेक्टर ए एम अपॉन एम, वेक्टर आ जाएगा इसके ऊपर वेक्टर, कुछ इस तरीके से इसे हम रिटर्न कर सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर। देखिए यू यानी का यूनिट वेक्टर ऑफ एम, तो यूनिट वेक्टर हम इस कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको आगे समझ में आएगा, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका इसे नोट कर लीजिए, बढ़िया है, मैंने खुद बनाया। देख ले नोट, आपको क्या है, वी यूज आई जे एंड के रिस्पेक्टिव एज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स वाई एंड जेड। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आई जे एंड के, ये इसको यूज करेंगे किधर, यूनिट वेक्टर के तौर पर, किस एक्स वाई और जेड के लिए। ओके, जैसे कि मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स आपको कि देखिए, जो हमारा आई वेक्टर जो है तो हो जाएगा एक्स के डायरेक्शन में, इसे हम कहते हैं आई वेक्टर क्या जाएगा, वे एक्स के डायरेक्शन में। फिर हमारा जो जे वेक्टर है, जे वेक्टर हो जाएगा हमारा वाई की डायरेक्शन में, जे वेक्टर किधर जाएगा, वाई की डायरेक्शन में, और हमारा के जो वेक्टर है के हो जाएगा हमारा जेड की डायरेक्शन में। और हम अभी हमें अभी क्या करना है फ्रेंड्स, इस आई जे के का क्या लिखना है, हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, एक्स वाई जेड का क्या लिखना है, हमें यूनिट वेक्टर लिखना है। तो हम किसे ले सकते हैं फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स, इसे हम लिख सकते हैं, तो यूनिट ऑफ एक्स क्या है, आई आ जाएगा। ओके, जैसे कि यूनिट वेक्टर ऑफ वाई क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, जे आ जाएगा। तो इसे हम किसे रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए,
इसे हम रिटर्न कैसे, अब देख सकते हैं इधर मैंने रिटर्न किया हुआ है, तो रिटर्न करते हैं हम इसे आई कैप एक्स अपॉन एक्स बार, एक्स अपॉन एक्स वेक्टर। हम इसे जैसे कि हम इसे देखो इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, मैंने वाई का कैसे किया है, जेड का कैसे रिटर्न किया है। ओके, इस तरीके से आप इसे रिटर्न कर सकते हैं यूनिट वेक्टर को। तो देखिए हेयर एक्स वाई जेड आर द वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ओके, क्या एक्स वाई जेड जो है हमारे वो किसके रिस्पेक्टिव है, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्टिव है। और इधर देख सकते हैं आप यूनिट वेक्टर मैंने किस तरीके से यहाँ पे राइट किया, इधर इस बॉक्स को आप थोड़ा गौर से पढ़िए। ओके, समझ में आ गया। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में, हमारे जो पार्ट 2 है मैं जल्दी आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।